दोस्तों ये बिटकॉइन में आप देख रहे हैं कि बुलिश फ्लैग बन रहा है और इससे ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर के लिए ऊपर जा सकता है। देख रहे हैं कि मानसून सीजन खत्म हो चुका है, कोई भी बिल जो है वो पास नहीं हुआ बैन का, कि किस तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और वहां के मुख्यमंत्री ने तरीके से इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़ने का, ब्लॉकचेन में काम करने का। कोई भी परेशानी इस तरीके की बैंकों के थ्रू आती है या बैंकों से आपको कोई लेटर या नोटिस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि भाई आपका बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा या आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप इस एनुअल रिपोर्ट की कॉपी ले जाकर आप बैंक के मुंह पर मार सकते हैं कि आप देखिए आपने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। सब्सक्राइब कीजिए अनविदार के चैनल को, बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिप्टो करेंसी और बिटकॉइन की खबरें सबसे पहले जानने के लिए। दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका अनविदार के में स्वागत है। दोस्तों आज हम पहले की तरह आपको बहुत सारी ऐसी खास खबरें लेकर आए हैं जो आपको सुनना बहुत जरूरी है, जो क्रिप्टो में या बिटकॉइन में काम कर रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा एक गिव अवे चल रहा है। गिव अवे में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ट्विटर हैंडल पर आप हमारे पे जाइए, वहां जाके सारे रूल्स रेगुलेशन लिखे हैं कि आप किस तरीके से इस गिव अवे में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आपको हार्डवेयर वॉलेट आपको इसमें जीत सकते हैं। दूसरा मैं आपसे कहूंगा कि अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो इसको लाइक जरूर करें, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और इसको अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें, कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जिसमें हम फ्री सिग्नल्स देते हैं, आप जाके उसको फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं या ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं, पार्टिसिपेट करें, उसमें कोई भी आपका पैसा नहीं लगता है। और अब बात करते हैं दोस्तों बिटकॉइन और अल्ट कॉइन के प्राइस के बारे में। मैं लेके चलता हूं आपको स्क्रीन पर और आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि बिटकॉइन इस समय जो है वो करीबन $10,613 पे चल रहा है और इसने करीबन बढ़ोतरी की है 2.43% की, आप देख रहे हैं। उसके बाद इथेरियम भी जो है वो करीबन 345 पर चल रहा है और इसने भी सेम ही बिटकॉइन की तरह इसने ग्रो किया है। XRP भी जो है 5.59, कॉइन कैश जो है वो केवल 0.91 मतलब 1% के आसपास। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पोल्का डॉट, जैसे हमने अपना एक वीडियो बनाया था पोल्का डॉट के बारे में और बहुत अच्छा कॉइन था। ये देखिए अभी ये कॉइन मार्केट कैप पे इस समय 6ठे नंबर की क्रिप्टो करेंसी बन गई है पोल्का डॉट। इस तरीके से देखिए आप चैनलिंग के बारे में भी हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था, तो आप इसमें चैनलिंग भी देख सकते हैं कि चैनलिंग भी अभी 9.90 पर चल रहा है, मतलब 14% जो है चैन लिंक ने गेन किया है। और अभी मैं दिखाता हूं आपको टॉप गेनर्स के बारे में। तो टॉप गेनर्स देखिए कहां चल रहे हैं, आपको देखिए एल्गोरैंड जो है वो चल रहा है 32% पर, 32.75 पर। और AR कॉइन जो है वो करीबन 24.32 पे चल रहा है। ABC कॉइन जो है वो 20% पे चल रहा है। मतलब कुछ कॉइन ने अच्छा गेन किया है पिछले कुछ दिनों से। लेकिन दोस्तों जो मैं आपको बता रहा था कि बिटकॉइन काफ़ी बीच में डाउन हुआ था और उसकी डोमिनेंस जो है वो कम हुई थी। जब आपको पता ही होगा कि जब बिटकॉइन की डोमिनेंस कम होती है तो हमेशा अल्ट कॉइन जो है वो बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ मैं दिखा रहा हूँ आपको ये स्क्रीन पर कि यहाँ डोमिनेंस जो थी, जहाँ जब तक ये कम होती गई तब तक अल्ट में बहुत अच्छा ट्रेड करते रहे लोग, बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया लोगों ने। लेकिन जैसे ही बिटकॉइन की डोमिनेंस थोड़ी सी बढ़ी, अल्ट ने काम करना बंद कर दिया। ट्रेडिंग जो है वो प्रॉफिटेबल नहीं रही, बहुत बुरी हालत हो गई अल्ट्स की। और अभी फिर कुछ डोमिनेंस नीचे जा रही है, तो अभी पिछले कुछ 1-2 दिनों में अल्ट कॉइन ने फिर अच्छा गेन लिया है, अच्छा काम करना शुरू किया है। तो दोस्तों ये तो रही डोमिनेंस की बात और मैं आपको लेके चलता हूं चार्ट पर। आप देख सकते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन चल रही है। और ये जो है दोस्तों ये बिटकॉइन में आप देख रहे हैं कि बुलिश फ्लैग बन रहा है और इससे ब्रेकआउट हो सकता है, ऊपर के लिए ऊपर जा सकता है। और ऊपर अगर ये जाता है तो इसकी जो रेजिस्टेंस है वो करीबन $11,000 तक हम मान सकते हैं। और इसका जो सपोर्ट लेवल है 10,500 या 10,400 के आसपास मैं मान के चलता हूँ बिटकॉइन का इस समय का जो चल रहा है। और अभी मैं आपको लेके चलता हूँ इथेरियम के चार्ट पर। इथेरियम का चार्ट आप देख रहे हैं अभी 346 पर इथेरियम चल रहा है और इसका भी जो सपोर्ट लेवल है वो करीबन 330 के आसपास चल रहा है। और जो है रेजिस्टेंस लेवल इसका जो है वो करीबन 370 और 380 के आसपास इसका रेजिस्टेंस लेवल है। अगर ये अच्छा मूव करता है और इसका भी उम्मीद है कि ये अच्छा मूव करेगा आने वाले टाइम में। मैंने जैसे आपको बताया था कि प्रूफ ऑफ स्टेक आने वाला है
इथेरियम 2.0 अगर वो आता है तो नवंबर तक हम इथेरियम में अच्छा मूव देख सकते हैं। करीबन 400, $450 या $500 तक इथेरियम मूव कर सकता है नवंबर दिसंबर के आसपास। दोस्तों तो लेकर चलते हैं हम आपको न्यूज के ऊपर, और आपको बताऊं कि कुछ एनालिस्ट ने बताया है कि बिटकॉइन जो है वो अभी अंडर वैल्यू है। मैं हमेशा पहले से आप लोगों को कहता आया हूं कि बिटकॉइन जो है वो अंडर वैल्यू चल रहा है। बिटकॉइन की कीमत अभी जैसे 10,500 है, 10,500 नहीं होनी चाहिए, ये करीबन $15,000 पर इस समय चलना चाहिए। तो ये बिटकॉइन जो है वो पूरी तरीके से अंडर वैल्यू है। तो दोस्तों आप हिम्मत रखिएगा और ये भरोसा रखिएगा कि बिटकॉइन जो है वो आने वाले टाइम में करीबन $14,000 से लेकर $15,000 के बीच में नवंबर और दिसंबर में बिटकॉइन की कीमत जो है वो होनी चाहिए। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एक न्यूज़ आई थी जिसमें ये कहा गया था कि बिटकॉइन जो है वो इस मानसून सीजन में उम्मीद है कि रखा जा सकता है। बिटकॉइन की जो रूल्स रेगुलेशन है और ये पास किए जा सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी आप देख रहे हैं कि मानसून सीजन खत्म हो चुका है, कोई भी बिल जो है वो पास नहीं हुआ बैन का और मानसून सीजन खत्म हो चुका है। दोस्तों तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आने वाले टाइम में भी उम्मीद करते हैं कि बिटकॉइन जो है वो विंटर सीजन में जैसे ही पार्लियामेंट लगेगी, विंटर सीजन में इस रूल्स रेगुलेशन के आने की क्या संभावना है ये हम आगे देखेंगे और आपको आने वाले वीडियो में जरूर बताएंगे और अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों अगली खबर लेके चलता हूं। अगली खबर जो है वो बहुत ही सोचनीय है और चिंताजनक है कि एक एक्सचेंज है जिसका नाम है प्लूटो एक्सचेंज और ये दुबई बेस एक्सचेंज है। इन्होंने क्या किया, दिल्ली में कनॉट प्लेस में अपना एक एक्सचेंज, अपनी एक शाखा खोली कनॉट प्लेस में, जो आप समझ सकते हैं एक तरीके से कॉमर्शियल हब है। यहाँ उन्होंने अपनी एक शाखा खोली और लोगों को बताया कि हमने यहाँ एक्सचेंज किया है, हम यहाँ P2P और बिटकॉइन टू INR और अल्ट से INR आपको जो है वो सुविधाएं देंगे एक्सचेंज करने की। दूसरी बात उन्होंने ये कही कि अगर आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारे पूल में उन्होंने एक अपना माइनिंग पूल बताया जिसका नाम था F2 पूल मिनिम, उस पूल में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 20 से 30% का फिक्स अमाउंट पर मंथ मिलेगा। मतलब 20 से 30% जो प्रॉफिट है वो आपको पर मंथ मिलेगा। दोस्तों अभी जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि पुलिस में इस केस को रजिस्टर कर दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने अपने उसमें पैसे जमा किए थे और उनके पैसे जो है काफ़ी समय के बाद भी उनको कोई भी पे आउट जो है वो नहीं मिला। तो लोगों ने जाकर करीबन 43 लोगों ने जाकर वहाँ कनॉट प्लेस थाने में जाकर वहाँ पुलिस को रिपोर्ट किया और पुलिस ने वहाँ के करीबन 7 लोगों को पकड़ लिया। उनके जो डेवलपर थे या जो उनके एग्जीक्यूटिव थे उनको पकड़ लिया और करीबन 50 करोड़ रुपए लेकर वो यहाँ से चंपत हो चुके थे दुबई के लिए। तो उनमें से कुछ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो पकड़ में आ गए हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो बंदा है जिनसे बात हुई थी, मिस्टर जोगिंदर कुमार, उन्होंने ये सारा सिलसिला बताया कि इस तरीके से इन्होंने इस तरीके से फ्रॉड किया है और इस तरीके से इन्होंने पैसे लेकर भागे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि करीबन 50 करोड़ रुपए का उन्होंने फ्रॉड किया है। दोस्तों तो ये खबर देने का मेन मकसद हमारा यही है कि हम आपको ये अवेयर करना चाहते हैं कि आप हमेशा जब भी किसी एक्सचेंज में या किसी क्रिप्टो करेंसी कंपनी में काम करें तो पहले पूरी तरीके से जांच कर लें, क्योंकि बहुत सारे स्कैम इस तरीके से होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे, क्योंकि लोग वाग फिर बेवकूफ़ बनते रहेंगे। अगर आप नहीं सुधरे तो आपको बेवकूफ़ बनाने वाले बहुत सारे लोग जो हैं वो तैयार हैं इस दुनिया में। तो हमेशा जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें, जब भी आप कोई एक्सचेंज यूज़ करें तो हमेशा सोच समझकर अच्छी तरीके से एक्सचेंज को देख लें, परख लें, उसके बाद यूज़ करें। दोस्तों अगली खबर लेता हूं, वो बहुत धांसू है और वो खबर आ रही है तमिलनाडु की तरफ से। दोस्तों आप लोगों ने भी सुनी होगी ये खबर, और मैं आपको बताऊं कि तमिलनाडु में ब्लॉकचेन के लिए वहां की स्टेट गवर्नमेंट जो है उन्होंने ग्रीन फ्लैग दिखा दिया है। वहां के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है पालन स्वामी, उन्होंने एक मीटिंग हेल्ड की थी, एक मीटिंग ली थी जिसमें उन्होंने अपने जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी उनके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके साथ ये मीटिंग की और उन्होंने कहा कि हम जो है
स्टेट गवर्नमेंट की जितनी भी नई योजनाएं आ रही हैं या जितनी भी और भी योजनाएं आएंगी और आने वाली हैं, उन सबको ब्लॉकचेन पर डेवलप करेंगे। वजह क्या है कि जिससे यह है उसमें क्रिस्टल क्लियर रहेगा, आप बिल्कुल किसी भी तरीके से कुछ भी चीज आप उसमें देख सकते हैं। दूसरा ये होगा कि बिल्कुल फेयर होगा। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी खबर थी और मैं आपको बताऊं, इस खबर के पीछे सारे और भी हमारे इंडियन गवर्नमेंट को और स्टेट्स को भी इसकी संज्ञान लेना चाहिए कि किस तरीके से तमिलनाडु गवर्नमेंट ने और वहाँ के मुख्यमंत्री ने एक तरीके से इनिशिएटिव लिया है आगे बढ़ने का, ब्लॉकचेन में काम करने का। तो ये एक बहुत अच्छी खबर थी। और अगली खबर मैं आपको लेता हूँ, वो है एक लॉ फर्म है जिसका नाम है नीतीश देसाई एसोसिएट। और नीतीश देसाई एसोसिएट ने इंडियन गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है और उस लेटर में क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने की बात की गई है। दोस्तों, ये एक बहुत अच्छी बात है और उन्होंने उसमें अपने काफ़ी सारे अच्छे तर्क दिए हैं कि क्रिप्टो करेंसी को क्यों रेगुलेट किया जाए। उन्होंने बहुत सारे देशों के तर्क दिए हैं कि यूके में, अमेरिका में, साउथ कोरिया में, ऑस्ट्रेलिया में और बहुत सारी जगह जो है क्रिप्टो करेंसी किस तरीके से वो लोग रेगुलेट कर रहे हैं, किस तरीके से उसके रेगुलेशन के नियम आ रहे हैं। तो इंडियन गवर्नमेंट के लिए उन्होंने लेटर लिखा है और ये एक बहुत अच्छी खबर थी, इसलिए मैंने इसको शामिल किया। अगली खबर लेता हूं, वो खबर भी बहुत अच्छी है। दोस्तों, जैसा कि मैं पिछले 1-2 वीडियो पहले मैंने आपको बताया था कि बैंक जो है वो क्रिप्टो करेंसी में काम करने वाले लोगों के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर रही हैं, बंद कर रही हैं। और जिसमें सबसे अग्रणी बैंक था एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक ने बहुत सारे लोगों के अकाउंट को सीज किया था। और दूसरा नंबर आता है पेटीएम। पेटीएम ने भी ऐसे बहुत सारे काम किए थे कि उन्होंने डिक्लेरेशन फार्म पर भी साइन कराए और लोगों के अकाउंट थे जिसमें वो क्रिप्टो करेंसी से काम कर रहे थे, उनको सीज कर दिया गया। दोस्तों, इसके पीछे वजह क्या थी वो मैं आपको बता देता हूं। उसकी वजह ये थी कि आरबीआई ने एक आरटीआई डाली गई थी जिसमें ये पूछा गया था कि आपने ये संज्ञान जो है वो बैंकों को दिया था या नहीं दिया था। दोस्तों, आरबीआई ने ऐसा कोई भी रेगुलेशन अपडेट बैंकों को नहीं किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये वर्डिक्ट दिया है, ये जजमेंट दिया है और इस जजमेंट के अनुसार आपको काम करना है और आपको बिटकॉइन या अल्टकॉइन में जो भी काम कर रहे हैं, डिजिटल करेंसी में जो भी काम कर रहे हैं, उनको आपको परेशान नहीं करना है, उनके अकाउंट आपको सीज नहीं करने हैं। ऐसा कोई भी रूल्स, रेगुलेशन या नोटिफिकेशन आरबीआई ने बैंकों को नहीं दिया और आरबीआई चुप साध कर बैठ गई थी। लेकिन अभी जो आरबीआई का एनुअल रिपोर्ट आई है, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इस रिपोर्ट में सीधा सीधा कहा गया है कि हमें सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिए हैं कि हम बिटकॉइन या डिजिटल करेंसी के साथ जो भी लोग काम कर रहे हैं उनका हमें बैंक अकाउंट जो है वो सीज नहीं करना है, उनके साथ हमें काम करना है। तो दोस्तों, अगर आपको कोई भी परेशानी इस तरीके की बैंकों के थ्रू आती है या बैंकों से आपको कोई लेटर या नोटिस मिलता है जिसमें कहा जाता है कि भैया आपका बैंक अकाउंट सीज किया जाएगा या आपको डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, तो आप इस एनुअल रिपोर्ट की कॉपी ले जाकर आप बैंक के मुंह पर मार सकते हैं कि आप देखिए आपने इसको पढ़ा या नहीं पढ़ा। इसमें सारे रूल्स, रेगुलेशन दिए हुए हैं और सारे जजमेंट की बात भी कही गई है। दोस्तों, अगली खबर लेता हूं और अगली खबर भी बहुत अच्छी है। वो खबर आ रही है न्यूयॉर्क से और न्यूयॉर्क में एक बहुत ही विश्व की सबसे बड़ी मानी हुई ऑक्शन कंपनी है, ऑक्शन हाउस है जिसका नाम है क्रिस्टी। और क्रिस्टी ने एक आर्ट वर्क जो है वो ऑक्शन के लिए रखा है जिसमें सतोशी नाकामोटो की जो भी डिजिटल करेंसी के कोड्स हैं उसमें दिखाए गए हैं। उसमें आप उसको खरीद सकते हैं, अपने घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको बहुत सारी खबरें दी और जाने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा वीडियो लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें, शेयर करें और इसको चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग में सीखना चाहते हैं तो हमारा एक टूल है एलीट क्रिप्टो टूल, उसको ज्वाइन करें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर आपको कहूंगा कि जब भी किसी भी एक्सचेंज में या किसी कंपनी में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बिल्कुल सोच समझ कर करें, कभी भी धोखे में ना आए। ये न्यूज जो हमने आज ली थी इसीलिए ली थी। तो दोस्तों, जाने से पहले एक बार फिर आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।